प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा पढ़ लिया था, कंप्लीट कर दिया था। और चल रहा था हमारा वो था पास्ट, और पास्ट में भी हमने पास्ट सिंपल टेंस को पूरा का पूरा पढ़ लिया था। उसके चारों सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, उसका नेगेटिव सेंटेंस, उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस और उसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी ये चारों के चारों टाइप सेंटेंस के हमने पढ़ लिए थे इसके पास्ट सिंपल टेंस के। तो आज हमारा प्रिय विद्यार्थियों जो टॉपिक है वो है टेंस में पास्ट कंटिन्यूज। क्या है? पास्ट कंटिन्यूज टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, पास्ट कंटिन्यूज टेंस को हम कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल यानी ऐसा कार्य जो भूतकाल में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, चल रहा है, भूतकाल में ही चल रहा था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस, इसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अब प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो भी पढ़ा था आज से पहले टेंस, उसमें पहले पढ़ा था कि हम टेंस की अपनी अपनी एक पहचान होती है। क्या होती है? पहचान होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पहचान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब ध्यान देना। अब इसको हम पहचान में लिखेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रिय विद्यार्थियों पास्ट कंटिन्यूज टेंस का होगा। ध्यान देना। पास्ट कंटिन्यू टेंस का होगा, ध्यान देना। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस में पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, पहचान सबसे पहले हमने कहा पहचान होती है, तो पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यू टेंस का होगा। ध्यान रखना। और पास्ट कंटिन्यू टेंस में प्रिय विद्यार्थियों हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी? वो या तो वाज आएगी और या वर आएगी। ध्यान रखना। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर होगा। ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पढ़ा था, उसमें एज आर और एम और हेल्पिंग वर्ब के रूप में थी। लेकिन यह पास्ट कंटिन्यू टेंस की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यू टेंस की चर्चा हो रही है, तो यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो वाज या वर आएगी। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन कर्ता के साथ वर आएगी। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में प्रिय विद्यार्थी हमने पढ़ा था एडवर्ब। क्या पढ़ा था? एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब को हम फिक्स वर्ब भी कहते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में यदि दिखाई दे इंग्लिश में तो आप पहचान सकते हैं, आप पहचान कर सकते हैं कि वो टेंस है वो कौन सा होगा? वो टेंस पास्ट कंटिन्यू टेंस होगा। कौन कौन सी? जैसे देन। सेंटेंस में कहीं भी आपको देन दिखाई दे, इसका मतलब वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यू टेंस का होगा। देन के बाद व्हेन। ठीक है, और व्हेन के बाद व्हाइल। कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? व्हाइल का मतलब होता है जबकि, व्हेन एंड तब, देन एंड तब।
ठीक है। और उसके बाद में ओल्ड एज, क्या ओल्ड एज यानी पूरा दिन, संपूर्ण दिन। फिर हम लिखेंगे क्या प्रिय विद्यार्थियों कि ऑल नाइट, ऑल नाइट, देन, व्हेन, व्हाई, ऑलवेज, ऑल नाइट, और एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, ठीक है, ईच, ETC, ठीक है। फिर विद्यार्थी ये कुछ फिक्स वर्ड है जिसको हम एडवर्ब कहते हैं। यदि ये सेंटेंस में इंग्लिश में कहीं भी दिखाई दें, आप अंदाजा लगा सकते हैं वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। कौन सा? देन है, व्हेन है, व्हाइल है, ऑल डे है, ऑल नाइट है, ऑल दैट टाइम है, ईच इत्यादि, ठीक है। इतने शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे तो प्रिय विद्यार्थियों वह सेंटेंस हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। किसी भी प्रकार का यहाँ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। रही बात हमारी, कई सारे बच्चों के हमारे ऑनलाइन कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वॉइस है वो ढंग की नहीं आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि नया माइक मंगाया हुआ है वो हम जल्दी जल्द हमारे पास पहुंचेगा, तो हम कोशिश करेंगे इस प्रकार की समस्या को जल्दी आपको दूर कर दिया जाएगा। आप मन लगा करके पढ़ें और दिल लगा करके पढ़ें। जैसे जैसे ढंग से पढ़ोगे तो आपका परिणाम भी ढंग का आने लगेगा, ठीक है। कई बार विद्यार्थी मैंने देखा है रीलें देख देख करके इंस्टा पर अपना टाइम व्यर्थ गंवाते हैं, उससे कुछ भी हासिल नहीं होना है। आप जब भी फ्री टाइम मिले आप इस क्लास को जरूर देखें और आगे से आगे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। हो गया यहाँ, ये बिठाते हैं। अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हमने पहचान पढ़ी, एडवर्ब पढ़ी, और अब हम पढ़ेंगे इसके सेंटेंस का टाइप। सबसे पहला है सेंटेंस का टाइप, वो है प्रिय विद्यार्थियों क्या? सिंपल सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? साधारण वाक्य। इसको हम प्रिय विद्यार्थियों अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। कई बार कई बुकों में अफर्मेटिव दिया हो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए सर ने पढ़ाया। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि इसको सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, सिंपल सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, दोनों एक ही बात है ना, ठीक है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हो गया। अब सबसे पहले हम हर सेंटेंस टाइप पढ़ा था, उसमें पढ़ा था प्रिय विद्यार्थियों क्या पढ़ा था? फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? FORMULA, फॉर्मूला। और फॉर्मूले को हमने देखा था, फॉर्मूला एक शॉर्ट रूल था। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ आएगा सब्जेक्ट। प्रिय विद्यार्थियों क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ होगी या तो वॉज होगा या वर होगा, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज होगा या वर होगा। और उसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगा प्रिय विद्यार्थी आईएनजी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस शब्द आया है, तो ध्यान रखना। क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा अदर, और अदर के बाद में आएगा फुल स्टॉप। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्रिय विद्यार्थी क्या होगी? वर होगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ध्यान रखना, जरूर बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस शब्द है, ध्यान रखना, पास्ट कंटिन्यूस शब्द है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, और अदर के बाद फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। रही बात वॉल्यूम से रिलेटेड या वॉइस से रिलेटेड, तो ये सारी समस्याएं जल्द ही आपके समाधान कर दी जाएगी। ओके, अब ध्यान दो। अब हम एज एग्जाम्पल के तौर पर हम पहला सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा
वो ये है कि पहला सेंटेंस है वो है राधा 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 पूरी या राधा सारी रात नाच रही थी। ठीक है, हमारा सेंटेंस है विद्यार्थी वो ये है, क्या है कि राधा सारी रात नाच रही थी। ध्यान रखना, तो हमारा ये बन जाएगा सेंटेंस। क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राधा। तो राधा प्लूरल नाउन है, सॉरी सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उस प्रॉपर नाउन है इसलिए उसका आएगा लिखेंगे। और सेंटेंस शुरू होते ही चाहे कैपिटल प्रॉपर नाउन हो या सब्जेक्ट ना हो तो भी हमेशा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो राधा सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज। क्या लिखेंगे? वाज। राधा वाज। नाचने को क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? नाचने को कहते हैं डांस। क्या कहते हैं? डांस। ठीक है, तो हम लिखेंगे राधा वाज डांसिंग। राधा वाज डांसिंग कब? ऑल नाइट, यानी सारी रात नाच रही थी। तो हम लिखेंगे ऑल नाइट और यहाँ पर स्टॉप। ठीक है, राधा वाज डांसिंग ऑल नाइट, राधा सारी रात नाच रही थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी भी विद्यार्थी को यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएं। मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्लियर आवाज आप तक कैसे आए। फिर भी कोई कमी रहती है तो 2 दिन आप धैर्य बना के रखें, हम इस समस्या का जल्द ही मिलकर के समाधान करेंगे। ठीक है, हो गया प्रिय विद्यार्थियों? दूसरा सेंटेंस है कि वे सारा दिन या वे दिन भर क्या है प्रिय विद्यार्थियों? सेंटेंस क्या है? वे दिन भर, क्या सेंटेंस हमारा? वे दिन भर क्रिकेट प्रिय विद्यार्थी हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है कि वे दिन भर क्रिकेट खेल रहे थे। ये लोग वे दिन भर क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, हमारा सेंटेंस है कि वे दिन भर क्रिकेट खेल रहे थे। वे को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? दे। वे को क्या कहेंगे? दे। वे को कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों दे। ठीक है, और दे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रिय विद्यार्थियों, वो आएगी वर। क्या आएगी? वर।
PRE दे वर खेलने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों प्ले। क्या कहते हैं? खेलने को कहते हैं प्ले। और आईएनजी लगाकर बनाएंगे प्लेइंग। दे वर प्लेइंग क्या? क्रिकेट। क्या प्रिय विद्यार्थियों? क्रिकेट। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। दे वर प्लेइंग क्रिकेट कब? ऑल डे। ठीक है, यहां हमारा लगेगा फुल स्टॉप। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट?